इतना कष्ट होता है भूत योनि में कि देखो नदियां बह रही लेकिन वो एक बूंद पानी नहीं पी। पवित्र अंतःकरण वाले होते हैं उनके ऊपर भूतों का आवेश होता है, ऐसे भूत छू नहीं सकते। इसलिए डरना मत, भगवान का नाम। देखिए, इंसान को सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? अंधेरे से या फिर उस चीज से जिसे वो समझ नहीं पाता। और जब बात भूतों की आती है तो हर किसी के मन में सवाल उठता है, क्या सच में भूत होते हैं? अगर होते हैं तो वो दिखते कैसे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, भूत बनता कौन है? कहानियां सुनते आए हैं कि कहीं पुरानी हवेली में भूत है, कहीं सुनसान जंगल में आत्माएं भटकती है, तो कहीं लोग कहते हैं किसी की अधूरी इच्छा उसे भूत बना देती है। कई कहानियां हैं, इतिहास के लोग, पुराने लोग कुछ कुछ सुनाते रहते हैं। और यही कारण है कि जब भी इस विषय पर चर्चा होती है तो लोगों के मन में डर भी पैदा होता है और जिज्ञासा भी कि आखिर सच क्या है? क्या भूत सच में होते हैं या ये सब केवल कल्पना और डर की कहानियां हैं? इस विषय पर एक दिन वृंदावन में एकांत वार्तालाप के दौरान एक भक्त ने प्रेमानंद जी महाराज से बहुत ही सीधा लेकिन गहरा सवाल पूछा, और सवाल भी ऐसा कि जिसे सुनकर वहां बैठे कई लोग भी ध्यान से सुनने लगे। क्योंकि वहां भक्त बोला, महाराज जी, लोग कहते हैं कि भूत होते हैं, कोई कहता है कि नहीं होते, लेकिन अगर भूत होते हैं तो भूत बनता कौन है और भूत दिखते कैसे हैं? महाराज जी ने उस भक्त की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया और बड़े ही सरल भाव से और गहरे भाव से उसे जवाब दिया। बोला, देखो, भूत बनना कोई मजाक नहीं है, ये कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिसे कोई इंसान चाहेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु स्वाभाविक तरीके से नहीं होती, जैसे किसी ने क्रोध या दुख में आकर आत्महत्या कर ली हो, या किसी का अचानक भयानक एक्सीडेंट हो गया हो, या फिर किसी ने जीवन में इतना बड़ा पाप किया है कि उसकी आत्मा को शांति ना मिल पाए। तो ऐसी स्थितियों में कई बार आत्मा भटक जाती है, उसे भूत योनि में जाना पड़ता है। महाराज जी ने आगे कहा कि हमने स्वयं वृंदावन में कई बार ऐसी आत्माओं के दर्शन किए, और ये बात सुनकर बहुत से लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि वृंदावन तो भगवान श्री कृष्ण की भूमि है, यहाँ तो हर तरफ भजन कीर्तन होता है, और यहाँ भूत कैसे हो सकते हैं? लेकिन महाराज जी ने इसका कारण भी बताया और कहा कि दरअसल यहाँ पूरा क्षेत्र भूतेश्वर भगवान के अधीन माना जाता है। मथुरा में जो भूतेश्वर महादेव विराजमान है, उन्हीं का शासन वृंदावन में भी माना जाता है, इसलिए यहाँ ऐसी आत्माओं का आना भी असंभव नहीं है। इतना सुनने के बाद उस भक्त के मन में एक और जिज्ञासा जगी और उसने तुरंत अगला सवाल पूछ लिया। उसने कहा, महाराज जी, अगर भूत होते हैं तो वो दिखने में कैसे होते हैं? क्या उनका कोई एक निश्चित रूप होता है? अब जो जवाब महाराज जी ने दिया वो सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं, आपके भी। ध्यान से बैठिएगा, क्योंकि महाराज जी बोले, उनका कोई स्थिर रूप नहीं होता, उनकी आकृति हर क्षण बदलती रहती है। ऐसा नहीं है कि अगर वह किसी स्त्री के रूप में दिखाई दे तो हमेशा वही रूप बना रहेगा। कई बार एक ही पल में उनका चेहरा इतना भयावह हो सकता है कि देखने वाला डर जाए, और अगले ही पल वह इतना घृणित हो सकता है कि मन घबरा जाए, और कभी कभी अचानक उनका रूप बहुत ही सुंदर भी दिखाई देने लगता है। यानी कि उनकी आकृति एक जगह स्थिर नहीं रहती, बल्कि पल पल बदलती रहती है। और यही कारण है कि लोग कई बार भ्रमित भी हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद महाराज जी ने जो बात कही वो इस पूरे विषय की सबसे महत्वपूर्ण बात है। आप भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपके जीवन में भी ये बहुत काम आने वाली है। महाराज जी हंसते हुए बोले, देखो, अगर उन्हें लगे कि तुम्हारे द्वारा उनका कल्याण हो सकता है तभी वह तुम्हारे सामने आएंगे, लेकिन अगर उन्हें लगे कि उन्हें देखते ही तुम्हारा हार्ट फेल हो जाएगा या तुम डर के मारे प्राण त्याग दोगे और खुद भूत बन जाओगे, तो वे क्यों सामने आएंगे? वह तो वही जाते हैं जहां उन्हें लगता है कि उनका भला हो सकता है। महाराज जी ने आगे समझाते हुए कहा कि भूत योनि बहुत कष्टदायक होती है, इतनी कष्टदायक कि मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता। सोचो, सामने नदी बह रही है लेकिन वह एक बूंद पानी भी नहीं पी सकते, भोजन सामने रखा है लेकिन वह एक कोर भी नहीं खा सकते, प्यासे भी हैं, भूखे भी हैं, लेकिन शरीर नहीं है जिससे वे उसे ग्रहण कर सकें। यही सबसे बड़ा कष्ट है। उन्होंने कहा कि इसी कारण कई बार ऐसी आत्माएं संतों के पास जाती हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद होती है कि संत उनकी मुक्ति का मार्ग दिखा सकते हैं और उन्हें इस कष्ट से छुटकारा मिल सकता है। लेकिन इसके साथ ही महाराज जी ने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि हर किसी पर भूतों का प्रभाव पड़ता है, तमोगुण से भरे हुए लोगों पर भी उनका प्रभाव ज्यादा होता है। यानी जो लोग गलत आचरण करते हैं, जो पाप में डूबे रहते हैं, जो अपवित्र कर्म करते हैं, जो नशे, हिंसा और अधर्म में लगे रहते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर नकारात्मक शक्तियों का असर जल्द पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, राधा नाम का जाप करता है, जो भक्ति में लगा रहता है, जो मंत्र का जाप करता है,
उस व्यक्ति को भूत छू भी नहीं सकता। महाराज जी ने स्पष्ट कहा कि इतनी शक्ति उनमें नहीं होती कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को स्पर्श कर सके जो भगवान का नाम ले रहा है, क्योंकि भगवान का नाम अग्नि की तरह होता है। अग्नि उसे भस्म कर देती है, नेगेटिव चीजों को भस्म कर देती है, और उस अग्नि के सामने ऐसी नकारात्मक शक्तियां टिक नहीं सकती। इसीलिए हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यानी जहां भगवान का नाम है, जहां भक्ति है, जहां श्रद्धा है, वहां कोई भी नकारात्मक शक्ति टिक नहीं सकती। और अंत में महाराज जी ने यह भी संदेश दिया, इंसान को भूतों से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने मन को मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि जहां भगवान का नाम है वहां अंधकार टिक नहीं सकता, और जहां भक्ति का प्रकाश है वहां किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ओएनजी न्यूज़।